जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, जैसे वे उसके साथ कभी जुड़े ही ना हों। लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात को संभाल कर रखा जाता है, मानो वह उसकी असली पहचान हो। यहाँ तक कि उसके गले का हार और हाथ की अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जैसे वे चीजें सबसे कीमती हों। यह दिखाती हैं कि समाज का असली लगाव व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी भौतिक वस्तुओं से है। असल में लोग इंसान के साथ उसकी भावनाओं, विचारों और उसके जीवन के योगदान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति को और उसके पीछे छोड़ी गई भौतिक चीजों को पकड़ कर रखते हैं। और हमें सच्चाई से रूबरू कराता है कि लोग रिश्तों में अक्सर आत्मिक जुड़ाव नहीं बल्कि भौतिक लाभ देखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके द्वारा कमाया गया नाम, आपका परोपकार और आपके द्वारा फैलाया गया प्रेम वही चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन्हें ना कोई आपसे छीन सकता है और न ही समय की धारा इसे मिटा सकती है। ये आपके असली खजाने हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक चीजों से इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़कर जाना है जो किसी के दिल और आत्मा को छू सके। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है, और मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वह मदद जो आपने किसी जरूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीजें जो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और उपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि आपके नेक कामों और आपकी अच्छाइयों के लिए आपको याद करें। यह वही चीजें हैं जो आपको असली सम्मान दिलाएंगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगी। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कुछ समय के लिए अपनी चिंता को छोड़कर श्री कृष्ण के ज्ञान की गहरी यात्रा पर लगे। हर वचन, हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान से जोड़ देगा, जो आपके जीवन को प्रकाशम बना देगा। आज हम बात करेंगे कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जो हमें जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालकर शांति और सुकून की ओर ले जाते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे? यह फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वर्तमान में जीना फूल ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, और ना ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाए तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो जाएगा। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते, और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिएं, जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है, और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा हुआ है। लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोए, क्योंकि यही
वो समय है जिसमें आपकी सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं। दोस्तों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवार कर यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख, सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में ये एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयाँ ही हैं जो आपके साथ सदा रहेंगी। ना कोई उन्हें आपसे छीन सकता है, ना समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचे, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो ये धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहाँ तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, दोस्त दूर हो जाते हैं और जीवन में पर्याप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार यात्रा है जहाँ हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, न कि अभिमान में डूबकर अपने अतीत को जाने दें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष के बावजूद जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताजा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज्यादा, और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। इसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें क्रोध और अभिमान हैं। ये हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से ना लें, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाएं। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारे पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आने वाले कल के लिए तैयार रहो। इस यात्रा में हम कदम पर संकट आएंगे,
लेकिन जो इनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं वही मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें ये सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई हमें और भी बेहतर बनाती है। दूध का केवल एक दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन और 3 दिन तक, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है। बार बार ही कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखना नहीं, हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पहले ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं। स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो ये स्वार्थ पूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने के पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने की वजह हमें उनके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो आप हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहें। प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसमें मैं प्रसन्न हूँ, बस मुझे सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ मांगने से अधिक धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट ढूंढते हैं, तभी हमें उसकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल ये प्रार्थना करनी है कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।